नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जिसके पास अपनी सरकार है, अपनी करेंसी है, अपनी सेना है और अपनी एक अलग सीमा भी है, लेकिन फिर भी दुनिया उसे एक देश नहीं मानती। आज हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की, जो इन दिनों पूरी दुनिया की चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इजराइल इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। दरअसल सोमालीलैंड भौगोलिक रूप से सोमालिया का ही एक हिस्सा है और अफ्रीका के उस कोने में स्थित है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यह जगह इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 10 से 12% व्यापार गुजरता है और लाल सागर के पास होने की वजह से यह रणनीतिक रूप से बहुत कीमती है। इतिहास की बात करें तो सोमालीलैंड कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था, जबकि बाकी सोमालिया पर इटली का राज था। 1960 में जब आज़ादी मिली तो ये दोनों हिस्से स्वेच्छा से एक हो गए, लेकिन 1991 में सोमालिया की केंद्र सरकार गिरने के बाद सोमालीलैंड ने खुद को अलग और आज़ाद घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक सोमालीलैंड में शांति और स्थिरता है, जो कि बाकी सोमालिया की स्थिति के बिल्कुल उलट है। फिर भी दुनिया के बड़े देश इसे मान्यता देने से डरते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अफ्रीका में अलगाववाद की भावना और बढ़ सकती है और पुराने देशों की सीमाओं को लेकर विवाद छिड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने अचानक ये कदम क्यों उठाया। इसके पीछे गहरी कूटनीति है, क्योंकि इजराइल को लाल सागर के इलाके में एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। आपने हूती विद्रोहियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो इजरायली जहाजों पर हमले करते रहते हैं। ऐसे में सोमालीलैंड की लोकेशन इजराइल को उन हमलों को रोकने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि अमेरिका और अफ्रीकी संघ जैसे बड़े खिलाड़ी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। अमेरिका का कहना है कि वो सोमालिया की अखंडता के साथ खड़ा है और सोमालीलैंड को अलग देश मानना आतंकवाद के खिलाफ चल रही उसकी लड़ाई में बाधा डाल सकता है। कानूनी रूप से देखा जाए तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक देश बनने के लिए जमीन, आबादी और सरकार जैसी शर्तें तो सोमालीलैंड पूरी करता है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मान्यता चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाई थी। इजराइल का ये कदम भले ही उसे संयुक्त राष्ट्र में तुरंत जगह न दिला पाए, लेकिन इसने पूरी दुनिया का ध्यान इस शांत और संघर्षशील क्षेत्र की ओर खींच लिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर और कौन से देश इस राह पर चलते हैं या फिर सोमालिया का विरोध इस फैसले को दबा देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप दुनिया भर की ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी